यदि मार्वल यूनिवर्स में सबसे बड़े सुपर हीरो टीम की बात हो तो अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर दोनों का नाम टॉप पर आता है। अवेंजर्स जो दुनिया के माइटेस्ट हीरोज कहलाते हैं और फैंटास्टिक फोर जो कॉस्मिक रेडिएशन से म्यूटेट हुए सुपर ह्यूमंस हैं। लेकिन अगर ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो कौन जीतेगा? क्या थोर और हल्क का ब्रूट स्ट्रेंथ, रीड रिचर्ड्स की इंटेलिजेंस और सू स्टॉर्म की फोर्स फील्ड के अगेंस्ट टिक सकता है? क्या आयरन मैन की टेक्नोलॉजी ह्यूमन टॉर्च के ब्लेजिंग स्पीड और पावर का तोड़ निकाल सकती है? आज हम इनका डिटेल कंपैरिजन करेंगे, इनका ओरिजिन, पावर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स और कॉमिक्स बैटल तक एनालाइज करेंगे। वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो मार्वल के सबसे बड़े फैंस को भी शॉक कर सकती है। फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन एक कॉस्मिक मिशन से जुड़ा है जो रीड रिचर्ड्स ने फंड किया था। इनका गोल था स्पेस के अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज को देखना, लेकिन मिशन के दौरान कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सपोजर ने इन्हें म्यूटेट कर दिया और इन्हें अनइमेजिनेबल पावर्स मिली। रीड रिचर्ड्स AKA मिस्टर फैंटास्टिक एक जीनियस साइंटिस्ट है जो अपने बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेच कर सकता है। इसकी इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क से भी एडवांस हो सकती है और ये मार्वल यूनिवर्स में ब्रिलियंट माइंड्स में से एक है। सू स्टॉर्म AKA इनविजिबल वुमन अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकती है और पावरफुल फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है जो हल्क और थोर के अटैक्स तक को रोक सकती है। जॉनी स्टॉर्म AKA ह्यूमन टॉर्च अपनी बॉडी को फायर में बदल सकता है, फ्लेम प्रोजेक्ट कर सकता है और मैच 5+ स्पीड से उड़ सकता है। इसका मैक्सिमम हीट आउटपुट की लिमिट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसने एक बार सन जितनी हीट जनरेट की थी। बेन ग्रिम AKA द थिंग हल्क की तरह एक ब्रूट फोर्स फाइटर है जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रखता है। ये एक बैटल टैंक जैसा है जो थोर और हल्क से लड़ने की कैपेसिटी रखता है। ओरिजिनल 6 अवेंजर्स का टीम मार्वल यूनिवर्स के अलग अलग पावरफुल बींग्स का कॉम्बिनेशन है। ये इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और एक टीम के तौर पे इनका सिनर्जी अनमैच्ड है। आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क एक बिलियनर जीनियस जिसका आर्मर कितना पावरफुल है आपने एंड गेम में देख ही रखा है। इसके पास ब्लीडिंग एज और हल्क बस्टर जैसे पावरफुल सूट्स हैं जो रियलिटी रैपिंग तक रेसिस्ट कर सकते हैं। कुछ इतने भी पावरफुल सूट्स हैं, नहीं होंगे तो ये बना लेगा। थोर एसगार्डियन गॉड जिसके पास म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स हैं। इसकी लाइटनिंग और गॉड लेवल स्ट्रेंथ ने कई बार यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट इंटिटीज को हराया है। हल्क यानी ब्रूस बैनर एक वॉकिंग रेज गॉड जिसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ है। इसका गुस्सा बढ़ने के साथ इसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और ये एक टाइम पे पूरे अवेंजर्स के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर जो पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एबिलिटीज रखता है। इसका वाइब्रेनियम शील्ड मोस्ट पावरफुल अटैक्स तक एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ एक एक्सपर्ट स्पाई और असैसिन जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी टक्कर दे सकती है। हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन मार्वल का बेस्ट मार्क्समैन जो किसी भी वेपन को डेडली तरीके से चला सकता है, खासकर तीर कमान। फैंटास्टिक फोर वो पहली टीम थी जिन्होंने गैलेक्टिस जैसे गॉड टायर विलेन का सामना किया था और उसे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने से रोका था। डूम जो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट विलेन है उसके अगेंस्ट रीड रिचर्ड्स कई बार जीता है सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी के दम पे। द थिंग ने मल्टीपल बार हल्क और थोर के अगेंस्ट फाइट की है और कई बार उनके इक्वली मैच भी किया है। और सू स्टॉर्म की फोर्स फील्ड इतनी पावरफुल है कि इसने एक बार सेलेस्टियल लेवल अटैक्स को भी रोका है। और यदि आपको नहीं पता कि फैंटास्टिक फोर कितने पावरफुल हैं तो ये वीडियो अभी जाकर देखो। रही बात अवेंजर्स की तो ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थानोस जैसे कॉस्मिक विलेन से टक्कर ली थी। थोर ने गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स जैसे गॉड लेवल विंग्स से भी फाइट की है और सरवाइव भी किया है। हल्क ने अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में पूरे प्लेनेट तक को तोड़ दिया था। टोनी स्टार्क ने एक ऐसा सूट बनाया जो एक्चुअल गॉड्स को भी डिफीट कर सकता था। कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स के बीच मल्टीपल बार क्लैशेस हो चुके हैं। फैंटास्टिक फोर के इश्यू नंबर 26 में हल्क की वजह से अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के बीच एक बड़ी फाइट हुई थी। रीड रिचर्ड्स ने टोनी की टेक्नोलॉजी को ओवर पावर किया था और सू स्टॉर्म ने कैप्टन अमेरिका को इमोबिलाइज कर दिया था। थोर और थिंग का बैटल टाई गया जबकि हल्क का ब्रूट फोर्स फैंटास्टिक फोर के लिए बड़ा चैलेंज था। अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन आर्क में भी रीड रिचर्ड्स ने एक बार स्पेशल बैरियर बनाया था जो अवेंजर्स को रोक सकता था।
अगर अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर एक बैटल फील्ड में टकराएं, तो बैटल का आउटकम डिपेंड करेगा स्ट्रेटेजी और रॉ पावर पर। फैंटास्टिक फोर के पास रीड रिचर्ड्स की इंटेलिजेंस और सू स्टॉर्म की फोर्स फील्ड्स का एज है, जो अवेंजर्स के कई अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर ब्रूट फोर्स का स्ट्रेंथ देखें, तो थोर और हल्क का पावर स्केल कॉस्मिक लेवल तक पहुंच जाता है, जो फैंटास्टिक फोर के किसी भी मेंबर से ज्यादा है। द थिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हल्क के लेवल का नहीं, और ह्यूमन टॉर्च की हीट भी थोर की गॉडली पावर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन का बैटल क्लोज होगा, लेकिन आयरन मैन के पास ज्यादा एडवांस टेक और सूट्स हैं, इसीलिए अवेंजर्स ओवरऑल विनर होंगे, पर सिर्फ तब जब सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स की टेक्टिकल एडवांटेज को अर्ली स्टेज में न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ये थी एक अल्टीमेट बैटल एनालिसिस। यदि इनके बीच सिविल वार हो, तो शायद ये मार्वल की सबसे बड़ी बैटल हो सकती है। तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? और क्या फैंटास्टिक फोर की इंटेलिजेंस और पावर्स अवेंजर्स के ब्रूट फोर्स और टीम वर्क के अगेंस्ट टिक सकती है, या अवेंजर्स अपने स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के दम पे फैंटास्टिक फोर को हरा देंगे? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये बैटल एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना यार। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए बता देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।